नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम काफी चर्चित हैकिंग अटैक्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड होंगी ब्लूटूथ से। जी हाँ, वही ब्लूटूथ जो हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। आजकल हर स्मार्ट डिवाइसेस और गैजेट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी जाती है। लोग अपने ईयरबड्स, नेकबैंड्स, हेडफोन्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, फाइल शेयर करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं। इसे मिड 90s में एक डच इंजीनियर जैप हैडसन ने डेवलप किया था, लेकिन कभी-कभी हमें पता ही नहीं चलता कि ये सुविधाएं कब नुकसानदायक साबित हो जाती। अगर आप भी डिवाइस पेयरिंग के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो आज हम आपको ब्लू जैकिंग, ब्लू स्नाफिंग और ब्लू बगिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे ये अटैक्स विक्टिम के डिवाइस को हैक करके डेटा को मॉडिफाई या चुरा सकते हैं। पहला है ब्लू जैकिंग। ये इतना डेंजरस अटैक नहीं है, इसे लीस्ट डेंजरस कैटेगरी में ही रखा गया है। इसमें अगर विक्टिम अपना ब्लूटूथ ऑन रखता है या ब्लूटूथ एक्टिव होता है तो हैकर विक्टिम के ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके विक्टिम को अनवांटेड कंटेंट या मैसेज भेज सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि पहली बार 2001 से 2003 के बीच एक आईटी कंसल्टेंट ने यूज की थी। ब्लू जैकिंग में कोई सिम कार्ड या कोई मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ब्लू जैकिंग तभी पॉसिबल है जब हैकर विक्टिम के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। ये ज्यादातर पॉपुलर जगहों पर ही पॉसिबल होती है। ब्लू स्नाफिंग, जहां ब्लू जैकिंग में सिर्फ हैकर विक्टिम को अनवांटेड कंटेंट सेंड कर सकता है, वहीं ब्लू स्नाफिंग में विक्टिम का डाटा चुराया जा सकता है, जैसे कि विक्टिम की गैलरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर, पासवर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इसमें विक्टिम के डिवाइस की सिक्योरिटी और प्राइवेसी लीक हो जाती है। इसमें हैकर 30 फीट की दूरी तक से डिवाइस को एक्सेस कर सकता है और हैकर का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तीसरा है और सबसे खतरनाक है ब्लू बगिंग, जो कि आजकल न्यूज में भी बहुत चर्चा में है। देखा जाए तो ब्लू स्नाफिंग और ब्लू बगिंग दोनों ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन ब्लू बगिंग ब्लू स्नाफिंग से एक कदम आगे है। ब्लू बगिंग में हैकर एक बैकडोर क्रिएट करता है जिससे वह विक्टिम के सिस्टम में एंट्री कर सके। बैकडोर विक्टिम और हैकर के बीच एक ऐसा रास्ता होता है जो हैकर ने सिर्फ इसलिए डिजाइन किया होता है ताकि वो विक्टिम के कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी वक्त आ जा सके और फिर डिवाइस में मॉलवेयर अटैक इंस्टॉल कर सके। जैसे नाम से ही पता चलता है, बग मीन्स स्पाई या नजर रखना। इसे बनाया ही या डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि हैकर डिवाइस में बैकडोर के थ्रू मॉलवेयर इंस्टॉल कर दे और फिर विक्टिम के डिवाइस का वो कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। इसे लॉन्ग टर्म अटैक के लिए डिजाइन किया होता है। इसमें हैकर विक्टिम की कॉल कन्वर्सेशन सुन सकता है, मैसेजेस सेंड कर सकता है, कॉन्टैक्ट्स को मॉडिफाई या चुरा सकता है, इवन कॉल फॉरवर्ड कर सकता है। इसमें हैकर का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और विक्टिम की प्राइवेसी लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज भी हो सकती है, क्योंकि मॉलवेयर इंस्टॉल करने के बाद हैकर कभी भी कहीं भी विक्टिम के डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। ब्लू बगिंग को जर्मन रिसर्चर मार्टिन हर्फर्ट ने 2004 में डेवलप किया था। इनिशियली लैपटॉप्स को हैक करने के लिए किया गया है, लेकिन आज ये एक थ्रेट बन चुका है। इन तीनों ट्रबलिंग अटैक्स में कुछ बातें कॉमन हैं। पहली की ब्लूटूथ की रेंज, यानी कि हैकर को डिवाइस को हैक करने के लिए सबसे पहले ब्लूटूथ की रेंज में होना जरूरी है। दूसरी, हैकर को विक्टिम के डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होना जरूरी है। तीसरी, ब्लू जैकिंग, ब्लू स्नाफिंग वन टाइम अटैक होते हैं, लेकिन ब्लू बगिंग रिपीटेड अटैक्स होते हैं हैकर के थ्रू। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इनसे बचा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं, जैसे कि ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करना और पेयर्ड ब्लूटूथ डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट करना जब उनका काम ना हो। अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना लेटेस्ट वर्जन में। पॉपुलेटेड एरिया जैसे एयरपोर्ट्स में वाईफाई का इस्तेमाल कम करना।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना, एक्सेट्रा। आखिर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ब्लूटूथ को उसका नाम कहाँ से मिला। ब्लूटूथ को उसका नाम 10वीं सदी के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम से मिला है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्पेशली डेनमार्क और नॉर्वे को कनेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, राइट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and do subscribe to our channel. Thank you.